अब जानते हैं कि कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 1 से लेके 9 तक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको समझते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसे लोग बॉर्न लीडर होते हैं। ठीक है, हमेशा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का प्रदर्शन करते हैं। आप देखेंगे इस तरह के लोग भीड़ के अंदर भी 4 लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, समझा लेते हैं। तो इनके अंदर बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अकेले ही कई लोगों के अंदर आवाज उठाने वाले लोग, अपना रास्ता खुद बनाने वाले लोग होते हैं। हैविंग ओन वेज, अनसबमिसिव होते हैं। फादर को भी नंबर 1 के साथ जोड़ा गया है, सन को भी 1 नंबर के साथ जोड़ा गया है। नंबर 1 का मतलब सन, सूर्य, प्लैनेट के हिसाब से। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जो हैं उनको नंबर 1 के साथ जोड़ा जा सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के काम जो होते हैं उसको नंबर 1 के साथ जोड़ा गया है। फेमस अमंग द मास, अगर कोई बंदा बहुत ही मशहूर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, फेम लेना चाहता है, तो 6 और 1 के साथ जोड़ा जा सकता है। पॉलिटिशियन को नंबर 1 के साथ जोड़ा गया। अब नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। नंबर 2 जो है उसको कहा गया है मदर, यानी कि मून। आपके जितने भी इमोशनल भाव हैं, वाटर को मून के साथ जोड़ा गया है। आपकी इंट्यूटिव, कि कितने आप इंट्यूटिव हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अगले आने वाले चीज को महसूस कर लेते हैं, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, वो कैसी है आपकी नंबर 2 के साथ है। आपके स्विंग ऑफ माइंड्स, मतलब थॉट्स, स्विंग ऑफ थॉट्स, कितनी जल्दी आपके विचार जो हैं वो बदलते रहते हैं, उसको भी नंबर 2 के साथ जोड़ा गया है। आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, अगर आप बहुत प्यार से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं, नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इमेजिनेटिव होना, ठीक है, ऐसे लोग, नंबर 2 वाले लोग इमेजिन ज्यादा करते हैं और एक्शन कम करते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन जो है वो भी नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। इमोशनल होते हैं जिस तरह मैंने कहा। नंबर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। नंबर 3 में दोस्तों गुरु, यानी कि बृहस्पति जो प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट जो है, वो नंबर 3 के साथ जोड़ा गया है। घर का, नॉट घर का, बट बेसिकली फिनेंस और गुरु, आपका जितने भी गुरु हैं, आपके जो जितने भी मेंटर्स हैं, आपके जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको नंबर 3 के साथ जोड़ा गया है। फिनेंस को जोड़ा गया है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छी जजमेंट करते हैं, एप्रोप्रिएट जजमेंट करते हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि नंबर 3 वाले के साथ, नंबर 3 वाला जो होगा वो बहुत ही हेल्पिंग होगा आपका। ठीक है, अगर आप नंबर 3 वाले से कोई काम करवाते हैं तो आपके लिए वो हमेशा पॉजिटिव सोच के ही काम करेगा नंबर 3 वाला। तो इनकी जजमेंट भी जो है लोगों के लिए वो बहुत ही एप्रोप्रिएट होती है। नॉलेज वाले होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, बहुत नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं। एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन से भी नंबर 3 को जोड़ा जाता है। ये लोग भी नंबर 2 की तरह इमेजिनेटिव होते हैं। नंबर 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। अब नंबर 4 जो है दोस्तों, उसको राहु के साथ जोड़ा गया है। राहु जो है वो एक शेडो प्लैनेट है, हम सब जानते हैं। और शेडो प्लैनेट क्या करता है, अगर बीच में आ जाता है तो एक्लिप्स क्रिएट कर देता है। तो एक्लिप्स क्रिएट करने की वजह से नंबर 4 को जो है वो बोला गया है कि बहुत ही स्टबर्न होते हैं। ऐसे एब्यूसिव भी हो सकते हैं, इंपल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड वाले होते हैं। ठीक है, लॉजिकल माइंड वाले होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नंबर 4 की है। नंबर 4 के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो ऐसे लोग जो हैं इनके लिए कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 है तो आपके घर पे जो पैसे का आना जाना है, कैश फ्लो के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो कैश फ्लो आप सेव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो 7 नंबर बता दो। ठीक है, वो कैश फ्लो आप अपने ऊपर खर्चते हो या अपनी फैमिली के ऊपर खर्चते हो, वो 6 नंबर। तो इसके लिए आपको जो एडवांस हमारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स क्या है जो कि हमारे मोबाइल के साथ जुड़ सके। नंबर 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो किसी भी, तो सबसे पहले तो मरकरी, बुध जो है वो नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ प्लैनेट है। कोई मैटरनल अंकल हो, आंट हो, बुआ हो या डॉटर हो, उसको कहा गया है नंबर 5। ठीक है, प्रिंस को भी कहा गया है। माइंड से रिलेटेड है,
आपके कॉन्फिडेंस लेवल से रिलेटेड है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। नंबर 5 नॉलेज से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसे मैंने कहा राइटिंग टास्क, जर्नलिज्म और उन सब चीजों को भी नंबर 5 से जोड़ा जाता है। नंबर 6 समझ लेते हैं। नंबर 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो वीनस यानी कि शुक्र को जो है नंबर 6 की एज अ प्लैनेट दर्जा दिया गया है। तो कोई भी वाइफ मैरिड वुमेन जो है, वाइफ और मैरिड वुमेन को नंबर 6 के साथ जोड़ा जा सकता है। लग्जरी के साथ है, लव, सेक्सुअल लाइफ, वोलप्टुअस मतलब जो भोग विलास होता है, स्पर्म के साथ जोड़ा गया है, डिजाइन और आर्ट के साथ जोड़ा गया है, और सेक्सुअल पार्ट यानी कि प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उनके साथ जोड़ा गया है नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 क्या है दोस्तों? नंबर 6 फैमिली का भी कारक है। आप फैमिली के साथ कितने जुड़े हुए हैं वो भी नंबर 6 बताता है। आपको लग्जरी कितनी पसंद है वो भी नंबर 6 बताता है। आपके अंदर रोमांस, लव, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल, वो सब चीजें क्या हैं वो भी नंबर 6 बताता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे क्या आया? आगे क्या आ रहा है? आगे है हमारा नंबर 7। नंबर 7 में क्या है दोस्तों? नंबर 7 के अंदर सबसे पहले नंबर 7 जो है वो जॉइंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अंदर इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन सी डिजीज, कौन से उसके बाद एलिमेंट्स जो हैं वो इन नंबर्स के साथ जुड़े होते हैं, और जिससे कि हमारी मेडिकल व्यवस्था का पता चलता है। तो वो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो नंबर 7 जो है, पहले तो हम देख लेते हैं प्लैनेट कौन सा जुड़ा हुआ है। केतु प्लैनेट जो है दोस्तों, उसको नंबर 7 के साथ जोड़ा है। अब जॉइंट्स दिखाता है, कट्स दिखाता है। कट्स भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कट्स भी जो हैं, लेकिन कट्स के अंदर अगर खून आ जाता है तो वो मंगल के साथ जुड़ जाता है। तो फ्लैग, ठीक है, फ्लैग है, डॉग, कुत्ते को नंबर 7 केतु का कारक है। ब्रॉड लीव्स अगर आप नहीं देखते हैं वो 7 नंबर है। स्पिरिचुअलिज्म नंबर 7 है। रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पसंद करते हैं। तो बेसिकली नंबर 7 जो है नेगेटिव मून भी कहा जाता है। तो इसके पास इसके सारे इमोशनल भी होते हैं नंबर 7 वाले। तो बेसिकली सभी एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर 2 जो हैं वो कहीं ना कहीं नंबर 7 के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों नंबर 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। 8 यानी कि सैटर्न यानी कि शनि। 8 नंबर जो है वो प्लैनेट सैटर्न के साथ गवर्न्ड है, शनि के साथ गवर्न्ड है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, जजमेंट करते हैं, आपको जज कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, कर्मा का नंबर है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो वो आपसे खूब स्ट्रगल कराएगा, डिले कराएगा चीजों के अंदर, ऑब्स्टिकल्स ला सकता है। लेबरर्स, जितने भी आपके लेबर होते हैं, लेबर का काम करते हैं, माई हैं, आपके घर बनाने वाले हैं, आप कोई बाहर दिखता है जो लेबर है, वो सब शनि के कारक हैं। सैडनेस, सीमेंट जो होता है, ओल्ड एज, आयरन, तो ये सभी जो कारक हैं वो स्वीपर, ठीक है ना, ये सब कारक किसके हैं? शनि के कारक हैं। तो शनि आपको मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, डिले लिखा, स्ट्रगल लिखा, ऑब्स्टिकल लिखा, ये सब चीजें तब आएंगी अगर आपके नंबर्स एंटी हैं या आपके कर्म बस पॉजिटिव भी हो। तब भी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो शनि आपको वैसा फल नहीं देगा जिस तरह का फल आपको मिलना चाहिए। नंबर 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो नंबर 9 यानी कि मार्स मंगल का कारक है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ब्लड से जोड़ा गया है। आर्मी वाले लोग, अग्रेसिव लोग जिसे कहते हैं, पुलिस, फायर, ठीक है। ब्रदर को जोड़ा गया है एज अ रिलेशनशिप के अंदर। इसमें बिटर इन टेस्ट, तीखापन होना, कोई भी मसाले, ठीक है। ब्रेवरी, देखिए जैसे फायर में बोला, पुलिस में बोला, आर्मी में बोला, तो इसमें ब्रेवरी की जरूरत है, ठीक है। एनर्जी जहां चाहिए हो तो उसको बोला गया है नंबर 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।